सज्जन मंडली, श्री मंदिर जी में ऊंचे और सुचे सिंहासन जी में विराजमान श्री परमहंसों के परम पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, आम संसारी जीव भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई साधन अपनाते हैं, जप तप संयम नियम कर्म धर्म दान व्रत, लेकिन उनको फिर भी प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। लेकिन हम गुरुमुखों को हमारे प्यारे प्रभु जी ने इन सब साधनों से उत्तम और श्रेष्ठ साधन बख्शा है, वो है प्रेमा भक्ति का साधन। प्रेम एक ऐसा साधन है जिससे प्रभु जल्दी प्रसन्न होते हैं। प्रेम एक ऐसा बंधन है जिसमें भगवान भी बंध जाते हैं। प्रेम एक ऐसा जादू है जो भगवान पर भी चल जाता है। इतिहास में कितनी ही उदाहरणें हैं कि प्रेम के वश में होकर प्रभु उन पर प्रसन्न हुए। सुदामा का प्रेम ही था जो प्रभु ने उसके सूखे चावलों का तंदुरों का भोग लगाया। भीलनी का प्रेम ही था जो प्रभु ने उसके जूठे बेरों का भोग लगाया। विदुर और विदुरानी का प्रेम ही था जो भगवान ने दुर्योधन के महल छोड़कर उनके घर कृपा की, केले के छिलके का भोग लगाया, बिना नमक के साग का भोग लगाया। ये सखियों का प्रेम ही था जो प्रभु ने ये वचन फरमाए कि मैं आपका ऋणी हूँ, मैं आपका ऋण चुका नहीं सकता। प्रेमी के मैं कर बिकूं, ये मेरा असूल, चार मुक्ति दूं ब्याज में, दे ना सकूं मूल। ऐसे ही प्रेम प्रसंग श्री परमहंस द्वैत मत अमर ज्योति दर्शन श्री ग्रंथ में वर्णित हैं। हमारे प्यारे प्रभु, हमारे हृदय सम्राट, हमारे रोम रोम में बसने वाले श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी, एक बार उन्होंने धमत्री में कृपा फरमाई। आश्रम के पड़ोस में ही एक बहुत ही प्रेमन भक्तानी रहती थी, लेकिन उसका परिवार ज़्यादा प्रेमी नहीं था। तो श्री गुरु महाराज जी के आगमन की तैयारियां चल रही थी, तो उसने पूरी रात आश्रम में सेवा की। सुबह हुई तो उसने सोचा कुछ घर का काम निपटाऊं, स्नान वगैरह भी कराऊं। घर के चली गई, जल्दी जल्दी घर के काम निपटाने लगी। लेकिन प्रभु की मौज कुछ और ही थी। उसके भगत जी उठे, तैयार हुए और बाहर उन्होंने किसी काम से जाना था। जाते समय वो बाहर से घर को ताला लगा गए। अब जब वो भक्तानी तैयार होकर आश्रम जाने के लिए चली, लेकिन घर के बाहर तो ताला था। बहुत परेशान हुई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। प्रभु जी के आने का समय हो गया। मधुर मधुर हारून बजाती हुई श्री कार आई। उसके कानों में जयकारों की आवाज़ें आ रही हैं। अंदर ही बैठी रो भी रही है और जयकारे सुन रही है। मन ही मन प्रभु के दर्शन कर रही है। जब प्रभु अंदर आश्रम के कृपा कर गए,
उसको आवाज़ें आनी भी बंद हो गई। तो उसने सोचा कि अब कुछ घर का ही काम कर लूं, परिवार का नाश्ते के प्रबंध करूं। तो उस समय अंगीठी का ज़माना था, उसने अंगीठी जलाई। धुआं निकालने के लिए वो अंगीठी बाहर गली में रखती थी, लेकिन आज तो दरवाज़ा बंद था, तो अंगीठी रखने के लिए वो छत पर चली गई। छत पर गई तो आश्रम से आवाज़ आने लगी। वो वहीं बैठी बैठी श्री आरती पूजा का, भजनों का आनंद लेने लगी। इधर हमारे प्यारे प्रभु के दिल में उसके प्रेम की तार झनझना उठी। प्रोग्राम पूरा हुआ, श्री प्रभु जी बाहर कृपा की तो मंदिर के सामने ही सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए प्रभु जी छत पर आ गए। भक्तानी सामने थी। जब उसको नूरानी दर्शन हुए तो उसका रोम रोम पुलकित हो गया, प्रेम अश्रु बहने लगे। उसको समझ नहीं आ रही थी, अब मैं करूं तो क्या करूं। उसकी तो जैसे आवाज़ ही बंद हो गई, बस रोए जा रही है, दर्शन किए जा रही है। तो श्री प्रभु जी फरमाते हैं, अब क्यों रो रही है, अब तो दर्शन हो गए हैं ना। तो ऐसे उसके प्रेम के वश में होकर प्रभु स्पेशल उसको दर्शन देने के लिए छत पर गए और उसको दर्शनों से निहाल करके वापस आ गए। तो गुरुमुखों, ये है प्रेम। प्रेम के पाश में बंधकर भगवान भी ऐसी लीलाएं करते हैं। तो हमारे अंदर भी ऐसा ही प्रेम हो, उसके लिए हमारे प्यारे प्रभु ने हमें 5 नियम बख्शिश किए हैं। जैसे जैसे हम इन नियमों का पालन करते हैं, हमारे अंदर भी प्रेम उत्पन्न होता है। और हमारे हाजिर हजूर श्री गुरु महाराज जी ने जो 2 घंटे सिमरन की हमारी ड्यूटी लगाई है, प्रेरणा बार बार हमें दे रहे हैं, उससे तो ये रूहानी मंजिल और भी जल्दी तय होती है। प्यारे प्रभु की कृपा और प्रसन्नता और भी जल्दी प्राप्त होती है। सो गुरुमुखों, हम सबका ये परम धर्म है कि श्री गुरु महाराज जी के बनाए हुए 5 नियम, श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन, ध्यान और 2 घंटे सिमरन ध्यान करते हुए अपनी जीवात्मा का कल्याण करें, अपने प्यारे प्रभु की कृपा और प्रसन्नता के पात्र बने और अपना लोक परलोक भी सुहेला कर लें। बोलो जयकारा बोल।